Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghwaish Convent School. Today we are studying about class 10 English chapter 13 3 days to see. So let's start our class. Three Days to See is a chapter written by Helen Keller. It is the one most important part of his autobiography. 3 days to see. That means वो 3 दिन जब वो देख सकती हैं. 3 days to see is an extract from Helen Keller's autobiography. After going through these pages, we realize what a wonderful lady she must have been. जब हम इनकी इस ऑटोबायोग्राफी के जो एक हिस्सा है, एक पेज है, उसके बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो हेलन कैलर थी वो कितनी वंडरफुल लेडी थी. Although she had turned totally blind, deaf and dumb after a serious illness when she was only 19 months, वो जब सिर्फ महज 19 महीने की थी तब एक बीमारी से ग्रसित होने के कारण क्या हुआ था, वो ना तो बोल पाती थी, ना सुन पाती थी और ना ही वो देख पाती थी. She took courage and bravely faced the odds of life under the loving, caring and able guidance of her teacher, Mrs. Sullivan. वो कहते हैं कि लेकिन उनके अंदर इतना करेज था कि उन्होंने अपनी जो लाइफ की जितनी भी हार्डल्स थी, यानी जितनी भी ऑड थिंग्स थी, अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो सब क्या है बहुत ईजिली फेस करी थी. और इसमें उनका साथ किसने दिया था? उनकी जो टीचर थी, जिन्होंने उन्हें बचपन से पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया था, मिसेस सुलिवन, उनके थ्रू. शी लर्न टू रीड, राइट एंड इवन स्पीक, और उनसे ही उन्होंने बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना सीखा था. शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज इन 1904. वो 1904 में वो क्या है, रेडक्लिफ कॉलेज से वो ग्रेजुएट भी हो गई थी. और उनके द्वारा काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं. अगर हम देखें तो उनकी जो अचीवमेंट्स थी, यानी उनकी जो इतनी, एक व्यक्ति जिसको अगर हमें आज हमारी कोई आंखों को ब्लाइंड फूड कर दे तो भी हम क्या करते हैं, इजीली हम, जबकि सब देख रहे हैं, हमें सब दिख रहा है, उसके बावजूद भी हम नहीं किसी को ढूंढ पाते, नहीं कोई चीज़ कर पाते. लेकिन जो व्यक्ति जिसकी ना तो आँखें हैं, जिसको ना तो दिखाई देता, ना वो बोल पाता, ना वो सुन पाता, तो उसने किस तरीके से अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अचीव की थी. तो उनकी जो अचीवमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन चीज़ है. वो प्रूव करती है कि कोई भी व्यक्ति करेज और डिटर्मिनेशन से पूरे वर्ल्ड को या फिर अपने हैंडीक्राफ्ट को या अपना जो विकलांगपन है उसको दूर कर सकता है. In this portion of her autobiography, she related in a very interesting way how she would like to spend the 3 days when her eyesight restored. इस ऑटोबायोग्राफी के इस पोर्शन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. वो बताती है कि अगर उन्हें 3 दिन अगर देखने की क्षमता मिल सके या उनकी रोशनी आंखों में वापस आ सके 3 दिन, तो वो उन 3 दिनों में क्या क्या देखना चाहेंगी और क्या क्या करना चाहेंगी. I have often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life. Darkness would make him more appreciative of sight. Silence would teach him the joy of sound. अगर एक कोई उनके एक बार ऐसे बैठे बैठे दिमाग में थॉट आता है कि अगर कोई व्यक्ति सब भगवान की दी हुई, आज हमारे पास भगवान का दिया सबसे अनमोल चीज़ है हमारा शरीर. हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम कितने कंफर्टेबल हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है. लेकिन वो कहती हैं कि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए जिसे गूंगा, बहरा और अंधा बना दिया जाए, और वो भी उसकी बहुत अर्ली लाइफ में, तो उसको तब पता चलेगा कि जो लाइफ की जो डार्कनेस है, यानी जिसकी आंखें नहीं होती, उसके लिए अंधेरा क्या चीज़ होती है. और साइलेंस प्रमोट टीच हिम द जॉय ऑफ साउंड, कि जब उसको कुछ सुनाई नहीं देगा तो साइलेंस क्या होता है, तब उसे ये चीज़ पता चलेगी. यानी तब उसे रियलाइज़ होगा कि एक अंधे और एक गूंगे व्यक्ति की क्या परेशानियाँ होती हैं. नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर हु दे सी. They recently I asked a friend who has just returned from a long walk in the wood what she has observed.
नथिंग इन पर्टिकुलर, शी रिप्लाइड। वो कहती है कि मैंने अपने एक फ्रेंड को टेस्ट करने के लिए ये चीज़ कही कि वो मतलब वो घूमने गई थी जंगलों में। यहाँ पर वुड से मतलब है जंगल। वो कहती है कि वो जंगल घूमने गई थी, जब वो वहाँ से वापस आई तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ इतने बड़े जंगल में क्या क्या देखा। तो वो कहती है ऐसी कोई देखने लायक खास चीज़ नहीं देखी। How was it possible? I asked myself to walk for an hour through the woods and seeing nothing worthy of note. वो कहती हैं कि मैं अपने ये सब चीज़ें मैं अपने आप से सवाल करने लगी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। हो सकता कि कोई व्यक्ति घंटों जंगलों में बिता के आए और उस जंगल में कुछ भी देखने को नहीं मिला हो। I cannot see 5,000 of things to interest in me those mere touch. वो कहती है मैं तो जबकि देख नहीं सकती लेकिन फिर भी मैं वहाँ टच करके ये फील कर सकती हूँ कि वहाँ पे हज़ारों ऐसी चीज़ हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनकी खूबसूरती को महसूस कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो। I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hand loving about the smooth skin of a silver birch or the rough saggy bark of a pine in spring. I touch the branch of a tree, hopefully in search of a bird, the first sign of awakening. Nature after her winter's sleep. Occasionally, if I am very fortunate, I place my hand generally on a small tree and feel the happy choir of a bird in full song. वो कहती हैं कि जब मैं जंगलों में गई हूँ तो मैंने फील किया है, वहाँ पर मैंने पत्तों को छूकर देखा है, उनकी जो अंदर लाइनिंग होती है उसको महसूस करके देखा है, पत्तों और जो पेड़ों के जो तने होते हैं उनको महसूस किया है, उनके हार्डनेस, उनकी सॉफ्टनेस सब फील की है। मैंने तो स्प्रिंग के टाइम में जाकर ट्रीज पे ब्रांचेस में बर्ड्स को देखा है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ये सब होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि वो जंगल में गए और उन्हें वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं किया या कुछ भी नहीं देखा। एट टाइम माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गली टू सी ऑल दिस थिंग। और जब मैं ये सब चीज़ें महसूस करती हूँ तब उस टाइम मेरा दिल बहुत रोता है, क्योंकि उस टाइम मेरा मन होता है कि मैं ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखूं। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, कि जब मुझे छूकर इस चीज़ से इतना आनंद मिल रहा है तो जब मैं इन सब ब्यूटी को अपनी आंखों से देखूंगी, इमेजिन करूंगी, तो ये सब मेरी आंखों को कितना सुकून देगी। और मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे वो 3 दिन दे। वो कहती है कि जब भगवान मुझे मेरे को 3 दिन देगा उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, 3 पीरियड्स में डिवाइड करूँगी। वो ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हु काइंडनेस एंड जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिव। वो कहती है कि जब मुझे 3 दिन के लिए आंखें मिल जाएंगी तो मैं उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्टली मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बचपन से अभी तक हर तरीके का मेरे ऊपर दया की, मुझे प्यार दिया और मेरे साथ हमेशा चले हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ को इतना इजी बनाया है। दो कहते हैं फर्स्टली मैं अपने टीचर के फेस को लॉन्गली ग्रेस करूँगी, यानी लंबे समय तक निहारूंगी, ताकि जो उनकी टीचर थी मिसेस एनिस सुलेमान मैसी, क्योंकि उन्होंने उन्हें बचपन में जो बाहरी दुनिया थी वो दिखाई थी, यानी बचपन से आज तक जो वो बाहरी दुनिया के बारे में जानती हैं, सोचती हैं, ये सब किसके उनके टीचर के थ्रू उन्हें मिला था। वो कहती हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरी टीचर है उनके फेस की आउटलाइन, यानी उनका बाहरी फेस कैसा है, सो मेरी ताकि मैं उसे अपनी मेमोरी में लंबे टाइम तक सेव करके रख सकूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी द फेस एंड फाइंड इन द लिविंग एविडेंस ऑफ द सिंपैथी, टेंडरिंग एंड पेशेंस, कि मैं जब उनके फेस को देखूंगी तो मैं उसे एक एविडेंस के तौर पर अपने लंबे टाइम तक रखना चाहूँगी, क्योंकि उनके उस टाइम उनके फेस पर काफ़ी सारा टेंडर, पेशेंस और काफ़ी डिफरेंट टास्क जो उन्होंने मुझे, कोई एक बच्चा है जिसको मतलब जो देख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, लेकिन उसे पढ़ाने में भी किसी टीचर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो बच्चा कई अलग अलग तरह के बिहेव, हरकतें सब करता है, लेकिन जो बच्चा ना तो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, उसे पढ़ाने में उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी, ये सब मैं उनके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि उन्होंने कैसे इन सब चीज़ों से रिलेट
क्रिएट करके मुझे इतना बड़ा बनाया है। Oh, the thing that I should see if I had the power of eyesight for 3 days. और ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब मुझे वो 3 दिन मेरी आँखों की रोशनी वापस मिल जाए। The first day would be busy one. I should call to my all dear friends. वो कहती हैं कि पहला जो दिन रहेगा वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा। पहले दिन मैं क्या करूँगी, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊँगी और उन्हें अपने घर में बिठाऊँगी। काफ़ी लंबे टाइम तक उनके सारे फेस को कैप्चर करूँगी, देखूँगी, ताकि वो भी मेरे दिमाग में लंबे टाइम तक बने रहें एक एविडेंस के तौर पर। और फिर मैं थोड़ी देर अपनी आँखों को रेस्ट देने के लिए क्या करूँगी, उस बेबी को देखना चाहूँगी जो कि बहुत इनोसेंट है, जिसकी बाहरी ब्यूटी और अंदर ब्यूटी दोनों एक सी है, जो कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है। एंड आई शुड लाइक टू सी इनटू द लॉयल ट्रस्टिंग आइज ऑफ माय डॉग। कि उस बच्चे को देखने के बाद मैं क्या करूँगी, अपने जो डॉग है उसको देखूँगी, उसकी लॉयल यानी उसकी जो ईमानदार आँखें हैं उन्हें देखूँगी, जिन्होंने मुझे इस अंधेरे भरी दुनिया में भी समझने की कोशिश की है। उसने मेरे संग खेला है, कूदा है, हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह उसने मेरे को कंफर्ट दिया है। On that busy first day, I should always view some small simple things at my home. कि उस पहला दिन जो कि मेरा इतना बिजी रहेगा उसमें मैं थोड़ा टाइम निकाल के अपने घर की छोटी मोटी चीज़ों को भी देखना चाहूँगी। I want to see the warm colors in the rug under my feet. कि जो मेरे फीट पे यानी मेरे फ्लोर पे जो अलग अलग कलर्स हैं मैं उनको देखना चाहूँगी। जो वॉल पर पिक्चर्स लगी हैं उनको देखना चाहूँगी। मेरे घर में जो ट्रांसफर मतलब क्या क्या नई चीज़ हुई है उन सबको मैं देखना चाहूँगी, ताकि मेरी आँखें जो हैं वो इन सबको देख के लंबे टाइम तक अपने अंदर रख सकें। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी आँखों में इन सब बुकों को पढ़ना चाहूँगी, जिन्हें पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। I have read, but they would be more eagerly interested in the printing book which seeing people can read. कि वैसे तो मैं बुक्स को अपने लैंग्वेज में पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं जो पीपल जिस तरह की बुक्स को प्रिंटेड बुक्स को पढ़ते हैं मैं उन्हें पढ़ना चाहूँगी। फिर आफ्टरनून में जो कि पहला दिन आफ्टरनून रहेगा, मैं जंगल में जाना चाहूँगी, वहाँ की इंटॉक्सिकेट जो ब्यूटी है उसको, नेचर की, उसको देखना चाहूँगी, ताकि मैं उसे लंबे टाइम तक अपने मन में रख सकूँ, उसकी खूबसूरती को महसूस कर सकूँ। और जो बाद में जो फ्रेम वगैरह पढ़ते हैं कि लोग किस तरीके से खेती कर रहे हैं, खेत पढ़ेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी मैं देखना चाहूँगी। तो ये था उनका फर्स्ट डे कि वो किस तरीके से अपना फर्स्ट डे बिजी रखेंगे और किस तरीके से वो अपने फर्स्ट डे में क्या क्या करना चाहेंगे। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।